दोस्तों, आज मैं बात करूंगा देशभक्ति के बारे में। देशभक्ति यानी देश के प्रति भक्ति का भाव। और ये देशभक्ति प्राचीन काल से अब तक साबित की जाती रही है। प्राचीन भारत में जब पाटलिपुत्र का प्रत्येक युवा चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की आवाज पर दृढ़ संकल्पित होकर एकजुट हो जाता था, तब वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति की कसौटी वही थी। फिर मुगल सल्तनत में एक छोटे से राज्य मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप ने जब तत्कालीन मुगल सम्राट अजीमो शान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था और अपने राज्य के वैभव का त्याग करके मरते दम तक स्वाधीनता की आग के लिए संघर्ष करता रहा, तब वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि इस दौर में देशभक्ति की कसौटी वही थी। फिर हम जब अंग्रेजों के अधीन हो गए तो भगत सिंह और कितने ही क्रांतिकारियों की रंग दे बसंती चोला की एक आवाज सुनते ही पूरा भारत एकजुट होकर वंदे मातरम बोलता हुआ गलियों से गुजरता था। और उस वक्त वंदे मातरम बोलते ही जो खून में उबाल आता था, उससे अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल जाती थी। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे। तब वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति की कसौटी वही थी। उसके बाद 1962, 65 और 71 के युद्धों में अपने सुहाग का बलिदान करती हुई भारत की स्त्रियां जब कहती थीं कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। एक ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, पूरे ही जिस्म की बोटियां चली गईं। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वो औरतें ऐसे हालात हो जाने के बाद भी 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी औलादों को दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थीं। तब वो माताएं, बेटे और पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि उनके लिए देशभक्ति की कसौटी वही थी। फिर जून 1975 में जब देश के लोकतंत्र को इमरजेंसी की तलवार से काटा जा रहा था, तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण के एक आह्वान पर भारत के युवा पीठ पर लाठी खाकर देश की अखंडता का बिगुल बजा रहे होते थे। तब वो अपनी देशभक्ति दिखा रहे होते थे, क्योंकि उनके लिए तब देशभक्ति की कसौटी वही थी। दोस्तों, इन उदाहरणों से इतना तो स्पष्ट है कि पहले की देशभक्ति इतनी आसान नहीं थी। तब देश बलिदान मांगता था, मर मिटने को कहता था, फांसी पर चढ़ जाने को कहता था। पर आज देश ऐसा नहीं कहता। आज मेरे हिसाब से हम अपनी देशभक्ति को बड़े ही आसान तरीके से साबित कर सकते हैं। इतना भी आसान नहीं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को फेसबुक और व्हाट्सएप आदि पर अपनी डीपी को 3 रंगों में रंगकर स्वयं को हम देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कर लें, जैसा कि कई लोग आजकल करते भी हैं। दोस्तों, देशभक्ति आज भी बलिदान मांगती है, पर हमारे जीवन का नहीं। आज हम देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से कर रहे हैं, तो आज वही देशभक्ति है। और यदि हम अपने काम में बेईमानी, भ्रष्टाचारी करते हैं, तो हम अपराधी हैं, देशद्रोही हैं। दोस्तों, देश सेवा कुर्बानी की नहीं, सौभाग्य की बात है। आज देश में दशकों के बाद राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण की परिवर्तनकारी धारा बह रही है। देश आज बदल रहा है, एक नई करवट भारत ले रहा है। एक ऐसे युग की शुरुआत हो चुकी है जिसमें मेरा देश, मेरा भारत फिर से जगत गुरु होगा। आज दुनिया भारत का लोहा मान रही है, पर दोस्तों, इस बदलाव की निरंतरता को बनाए रखने के लिए पूरे देश को और खासकर सारे युवाओं को एकजुट होना होगा। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना होगा, जैसे ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, कूड़ा करकट खुद ना फैलाएं, ना फैलाने दें। अपने देश को दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो माँ का दर्जा देते हैं, भारत माता कहकर पुकारते हैं। माँ को गंदा ना होने दें, भ्रष्टाचार का हिस्सा ना बने। क्षेत्र, जाति और धर्म से बढ़कर इंसानियत है जो सिर्फ हमसे ही जिंदा है, और उसे सर्वोपरि रखें। और इसी तरह की बहुत सी बातें हैं जिससे हम अपनी देशभक्ति को साबित कर सकते हैं। देश सेवा और देशभक्ति को हम अक्सर समय, प्रायोरिटी और अपने कंफर्ट के हिसाब से ताक पर रख देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी सुविधाएं पहले हैं। इस सोच को हमें बदलना होगा। नेशन फर्स्ट यानी देश पहले। भारत का युवा वर्ग, जो कि आबादी का 65% हिस्सा है, अगर ये ठान ले कि अब बदलाव लाना है तो बदलाव आएगा। बस इसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी। और यदि हमने ये बदलाव कर दिखाया तो हमारा देश विश्व गुरु ही नहीं, बल्कि एक दिन विश्व का निर्माण करने वाले विश्वकर्मा के रूप में दुनिया में जाना जाएगा।
मुझे आज गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। मैं शैलेंद्र सिंह आज आह्वान करता हूँ भारत के युवाओं से कि वो आगे आएं, बदलाव का हिस्सा बने और राष्ट्र निर्माण में अपनी देशभक्ति साबित करें, क्योंकि आज देशभक्ति की कसौटी यही है। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।